Welcome to Sufyan Ghani Means Business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ अल्लाह के फजल से 3:42 हो रही है और 3 मई 2025 को अपनी वीडियो के साथ हाजिर है। आज हम जो है वो कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल का, और इसके बारे में आपको ब्रीफली जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। ये हमारी जो है वो वीडियो है, अभी हमने बनाई है। ब्यूटीफुल स्टॉक मार्केट लर्निंग ट्रेडिंग बिल्ड ड्रीम से सुफियान गनी मीन्स बिजनेस ज्वाइन अस 24/7 ओपन अकाउंट स्टार्ट जर्नी एवरी पाकिस्तानी मस्ट ओपन अकाउंट ड्रीम मेक अ बिलियनर गोल्ड माइन कंट्री से शेयर खजाना है आपके पास यहाँ पाकिस्तानियों। जागो वेकअप कॉल बाय सुफियान गनी मीन्स बिजनेस। ये इस तरह का जो है हम ड्रीम लेके जो है वो चल रहे हैं कि एक ऐसा हाउस बनाएं, एक ऐसी जो है वो सीखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर पाकिस्तानी जो है वो लर्न करें और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खुलवाएं और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें और बिलियंस ऑफ रुपए यहाँ से जो है आप कमा सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तफसील के साथ। पहले थोड़ा सा दीवान ग्रुप को देख लेते हैं। दीवान मुश्ताक ग्रुप क्या है, ठीक है ना। ये दीवान मुश्ताक ग्रुप जो है आपको यहाँ पर जो है आप इसको तफसील के साथ देख सकते हैं। 1968 दीवान फैमिली अंडर द लीडरशिप ऑफ दीवान मोहम्मद उमर फारूकी heavily supported by the younger brother Diwan Salman Farooqi decided to enter the industrial arena. The first industrial unit was set up in 1970 under the name of style of Diwan Textile Mill. पहली मिल इन्होंने लगाई थी दीवान टेक्सटाइल मिल की, और 1975 में इन्होंने एक और टेक्सटाइल मिल लगाई थी जिसका नाम था दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल। 25,776 स्पेंडल से इस कंपनी के बारे में आज हम जो है वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी जो है वो पहले थोड़ी सी ये देख लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह। इसके बाद इसको जो है वो आगे लेके जो है वो वीडियो को आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस टाइम पे जो है वो दीवान मुश्ताक डीएमटीएम आप लिखेंगे। डीएमटीएम आपके पास डीएमटीएम की सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। इसको बैक करते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जो है इसको इस तरीके से आपको जो है वो दिखाते हैं। ये डीएमटीएम ये आपके पास आ गई दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल, ठीक है। 7 रुपए और 76 पैसे के ऊपर इसके शेयर की प्राइस है। 2 दफा ये शेयर कंपनी जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। अभी जून के अंदर इस कंपनी को खोला गया था जब ये बहुत सारी टेक्सटाइल की कंपनीज खुली थी जून 2024 के अंदर, और इसके बाद जो है ये 2025 आ गया। इसके बाद 1 रुपए 79 पैसे से 14 रुपए तक इसके शेयर की प्राइस गई थी। फिर ये कंपनी जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। 1,15,61,028 नंबर ऑफ शेयर है। इसके साथ 11,56,103 नंबर ऑफ शेयर्स का फ्री फ्लोट है 10% का। किसके पास शेयर होल्डिंग है, क्या कंपनी काम करती है, कंपनी कब फॉर्म हुई, इसके बारे में हमने आपको जो है वो बताया तफसील के साथ, ठीक है ना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये नोटिस वगैरह आप देख सकते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर ऑफ दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल pursuant of removal of clause of suspension and commencement of fresh buyback direction on the account of violation clause D of the PSX regulation। ये तफसील के साथ आप ये स्टॉक एक्सचेंज का नोटिस से आप इसको देख सकते हैं। ये कंपनी रिस्टोर हुई है 22 अप्रैल 2025 को, और इसके बाद जो है इसमें कैप लगना शुरू हुए। अब ये कंपनी के जो है आपको डिटेल जो है वो बताते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ गए। इसके बाद ये इन्होंने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए थे, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट किए थे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन ये सारे अभी अपॉइंट हुए, कंपनी के अंदर काम होना शुरू हो रहा है। ये सारी चीजें आपको जो है वो तफसील के साथ जो है बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल की हिस्ट्री मौजूद है। 2003 में ये हाई इसने बनाया था 42 रुपए का शेयर, और लो रेट था इसका 21 रुपए और 95 पैसे के ये शेयर की प्राइस थी। इसके बाद 67 तक ये शेयर की प्राइस 67 रुपए में आपको नजर आ रही है 2004 के अंदर। इसके बाद शेयर की प्राइस गिरना शुरू हुई, और गिरने के बाद अब ये दोबारा जो है ये खुली है 8 रुपए 99 पैसे का इसका हाई है, और हाई वॉल्यूम इसके आया 87,000 नंबर ऑफ शेयर्स का। और जब ये 14 रुपए पे था एक साल पहले 2024 में 2 मई 2025 को, तो इसके शेयर की प्राइस 1,28,000 हाई वॉल्यूम आया इसके अंदर। 2,62,969 नंबर ऑफ शेयर्स का इसमें काम हुआ था। 36 पैसे का इसका लो है और 67 रुपए का इसका हाई है। ये हाई बना था 2003 के अंदर। तो हमने इस कंपनी को क्यों चूज किया है और इसके अंदर हमें जो है वो क्या नजर आ रहा है। दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल जो है सबसे कम यानी नंबर ऑफ शेयर्स की कंपनी है, और ये इसको ये कंसीडर कर रहे हैं शेल कंपनी, ठीक है ना। दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल लिमिटेड इज अ शेल कंपनी, इसको ये कंसीडर कर रहे हैं ये ग्रुप। और इसके साथ जो है ये कोटरी के ऊपर ये फैक्ट्री है और 15 एकड़ इसके पास जो है वो जमीन है। और इस हवाले से जो है दीवान
की पूरी राइज एंड फॉल आपको देख सकते हैं। राइज एंड फॉल ऑफ दीवान, ये स्टोरी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 11 मई 2014 की। इसको आप तफसील के साथ देखेंगे तो पूरा दीवान ग्रुप आप जो है एज्यूम कर सकते हैं ये सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर थे हमारे पाकिस्तान के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही। किया भी इनके पास थी, होंडा भी इनके पास थी। सबसे पहले इन्होंने दीवान टेक्सटाइल मिल फॉर्म की थी 1970 में। 75 में दीवान मुश्ताक बनाई, फिर दीवान खालिद बनाई, फिर इसके बाद दीवान सलमान फाइबर इन्होंने स्टेब्लिश करी, और इसके बाद जो है ये कंपनीज दीवान सीमेंट इन्होंने खरीदी 2004 में, और इसके बाद जो है दीवान फारूक मोटर और बहुत सारी कंपनीज खरीदने के बाद डी मार्ट भी इन्होंने बनाया। और इसके बाद जो है इनका जो है वो फॉल शुरू हुआ। 40 अरब रुपए के ये जो डिफॉल्टर हुए, और डिफॉल्ट होने के बाद इन्होंने कंपनीज अपनी जो है ऑपरेशन वगैरह सारे सस्पेंड किए, कंपनियां इनकी डिलिस्ट होना शुरू हुई। और इसके बाद जो है अब 2025 के अंदर सुफियान गनी मींस बिजनेस को ऐसा लगता है कि ये दोबारा से रिवाइल रिवाइवल हो रहा है ये ग्रुप, और दोबारा से इसके अंदर आपको टर्न अराउंड जो है वो ग्रुप के अंदर नजर आएगा, और ट्मेंडस किस्म की इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। ये तफसील के साथ आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर डिटेल आपको समझ में आएगी। मैं भी यही पढ़ रहा था इसको तफसील के साथ। फिलहाल इसके रिजल्ट्स के पास जाते हैं और इसकी बुक के ऊपर जो ये चीज शो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गौर करते हैं, ताकि इसके अंदर से हम खजाना अपना निकाल सकें और इसको हम जो है वो देख सकें कि कहाँ तक इसके शेयर की प्राइस जो है वो जा सकती है। तो ये इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे ऑर्डिनरी कंपनी की इंफॉर्मेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारे लीगल एडवाइजर, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी की फैक्ट्री जो साइट है A30 साइट हैदराबाद के अंदर आप विजिट कर सकते हैं इस कंपनी को, और इसके अंदर आप जो है इसकी एक्चुअल पोजीशन देख सकते हैं कि इस वक्त इस कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। थोड़ा सा विजिट करेंगे, कराची से 2 घंटे के फासले के ऊपर हैदराबाद है, कोटरी के ऊपर ये कंपनी है, और 15 एकड़ जो है इसके पास जमीन है, 25,000 के करीब जो है इसके पास स्पेंडल्स थी टेक्सटाइल की। 2016 से ऑपरेशन इसके बंद है। अब चाइनीज इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर काफी जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। 3 लाख रुपए की जो है जमीन ईस्टर्न ईस्टर्न जोन के अंदर, वेस्टर्न जोन में बिन कासिम के ऊपर मिलती थी, आज जो है यहाँ पे यानी नॉर्दर्न बाईपास के पास जो है 10 करोड़ रुपए से कम की जो है वो जगह नहीं। गवर्नमेंट जो कंसीडर कर रही है 1 एकड़ को 10 करोड़ रुपए का कंसीडर कर रही है, इस हिसाब से 1.5 अरब रुपए की इनकी जगह की जो है वो वैल्यू बनती है विदाउट, यानी कंपनी की बिल्डिंग और कंपनी की फैक्ट्री स्टैब्लिश करे बगैर। कंपनी की फैक्ट्री भी स्टैब्लिश है और हर चीज जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इसको देखते हैं कि यहाँ से हम क्या खजाना निकाल सकते हैं। ये कंपनी की रिव्यू रिपोर्ट, ऑडिटर मेल फीमेल, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रिवाइव होती भी कंपनी लगती है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ सकती है। 5 रुपए 74 पैसे का इसका लॉस जो है वो नजर आ रहा है। 1 करोड़ 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स की स्क्रिप्ट है छोटी सी, और कितना इन्होंने लोन लिया हुआ है और कितने इनके जो है ब्रेकअप वैल्यू क्या है, और आप ये देख सकते हैं इसके दीवान मुश्ताक की। ये 2022 तक की रिपोर्ट है, 17 18 19 20 21 22, ठीक है ना। अब ये देखें सेल इनकी जो है 2022 में तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपए की सेल आई है, और इसके साथ जो है 5.5 करोड़ का इन्होंने खर्चा कर दिया, 7.5 करोड़ का लॉस हो गया। लॉस आफ्टर डे करंट एसिड इनको बता रही है कि माइनस के अंदर इनके चले गए, और शेयर होल्डिंग इक्विटी जो है इनकी सरप्लस है। करंट लायबिलिटी 566 की, अर्निंग पर शेयर, ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर इस वक्त 24 रुपए की आपको नजर आ रही है। आज इसके शेयर की प्राइस जो है तकरीबन 8 रुपए के ऊपर, 7 8 रुपए के ऊपर, 7 रुपए 96 पैसे का इसका अपर कैप था फ्राइडे वाले दिन। और अभी मंडे को देखते हैं ये रैली बनाता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। स्पॉन्सर्स बाय बैक कर सकते हैं, इसको दोबारा से रिवाइव कर सकता है बिजनेस, ये अपनी प्रॉपर्टीज को सेल कर सकते हैं कंपनी को। और इसकी ब्रेकअप वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 2017 में 70 रुपए के करीब ये बन रही है कंपनी। 70 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए की इसकी जो है वो वैल्यू बन रही है। हमारे हिसाब से 1.5 अरब रुपए की ये कंपनी है, ठीक है ना। 18 के अंदर 48 रुपए, 29 रुपए, 14 रुपए, 10 रुपए और 24 रुपए। तो ये जो है आपके सामने इसके जो है 2022 के फिगर है ये। अभी इसके बाद हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको जितना हमारे पास पॉसिबल हो सकता है हम इसमें से जो है वो ढूंढते हैं, जो जो हमारे मतलब की चीजें हैं कि हम इसमें से क्या अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से इस कंपनी से हम जो है वो पैसे अर्न कर सकते हैं। रिस्क इसके अंदर होता है, जितनी भी ये छोटी कंपनीज होती है जो डिफॉल्ट में होती है और नॉन कंप्लायंस में होती है, उनके अंदर देखें बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो आपने क्लेम ब्लेम नहीं करना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की हैसियत से हम ये वीडियो बना रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है इशू इन्होंने किए, 1 करोड़ 15 लाख, और इसके साथ रेवेन्यू इनके रिजर्व्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 62 करोड़ आ रहे हैं, 62 करोड़ नजर आ रहे हैं। और ये 78 करोड़ आपकी रीवैल्यूएशन प्लांट की आपको नजर आ रही है। यहाँ पे 56 करोड़ थे 21 में, 22 के अंदर 78 करोड़ की रीवैल्यूएशन हो गई। कैपिटल रिजर्व इनका बढ़ गया 27 करोड़ से, ठीक है ना। तो ये टॉप जो है आप जो है तसल्ली के साथ इसके जो है एसिड प्लांट इक्विपमेंट आपको नजर आ रहे हैं 84 करोड़ रुपए के, और 90 करोड़ रुपए की जो है इक्विटी आपको इसकी टोटल जो है
पोजीशन आपको कंपनी की नजर आ रही है 90 करोड़ तक, यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है ना। 21 में 81 करोड़ थी और 22 में 90 करोड़ हो गई है। अब हम 2025 में मौजूद हैं, आप कंसीडर करें 25 में कितनी होगी, रीवैल्यूएशन कितनी होगी, और कितना जो है इंटरेस्ट रेट नीचे चला गया, इन्फ्लेशन नीचे चला गया, और टेक्सटाइल का बूम है। 2025 का पाकिस्तान के टेक्सटाइल का रिवाइवल का टाइम है। ये 1970-75 की कंपनी है। आज तक इन्होंने कोई जो है डिविडेंड नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन अब ये टाइम है रिवाइवल का। अब यहाँ से आपको ये जो है 25 साल का, 50 साल का, जो 75 से आप लगा ले 25-50 साल की इसकी जर्नी है कंपनी की। इस 50 साल की जर्नी के अंदर जो है अब आपको जो है इसके अंदर से जो है वो बहुत जबरदस्त खजाना मिल सकता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन हो गई है प्रॉपर्टी की, एसिड रीवैल्यूएशन हो गई है। आज कोई कंपनी लगाने के लिए 120 गज का मकान बनाने के लिए भी आप जाते हैं तो 50 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं। एक 15 एकड़ की जमीन, उसके ऊपर बनी हुई प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बनी हुई फैक्ट्री, उसके ऊपर लगी हुई स्पेंडल्स, आप अंदाजा लगा लें कि आज इसकी वैल्यू कितनी होगी और कितना बड़ा ये खजाना है। और ये कोड़ियों के दाम में आपको ये शेयर्स जो है वो मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं 58 करोड़ रुपए का इनका एक्यूमुलेटेड लॉस आ रहा है, और आप देख सकते हैं इनकी रीवैल्यूएशन भी 58 करोड़ रुपए की आपको नजर आ रही है। ये अकाउंटिंग का ये जो पोजीशन है ये हमारी समझ में नहीं आती कि जितना लॉस होता है उतना ही जो है प्रॉपर्टी के लिए वैल्यूएशन को सामने खड़ा कर देते हैं, और एसिड और इक्विटी जो है वो बराबर कर देते हैं। आदमी अज्यूम ही नहीं कर सकता कि कंपनी जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। तो बहरहाल इसमें से जो है वो निकालते हैं अपने मतलब की चीज। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे हमारे साथ, जो है वो 24 घंटे आप जो है काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप कंपनीज की रिपोर्ट्स पढ़ा करें, कंपनी की इन्फॉर्मेशन पढ़ा करें, इसके अंदर खजाना पड़ा हुआ होता है। जब आप ये रिसर्च करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो आपको जो है वो चीज़ें पता चलती है कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की वैल्यूएशन की चीज़ें जो है वो हमारे पास है। और आप ये देख सकते हैं ये कंपनी के इशू सब्सक्राइब किए थे पेड अप कैपिटल 88 करोड़ पे, और 27 करोड़ पे के जो इन्होंने जो है फुल पेड बोनस शेयर इशू किए थे, इससे ये जो है तकरीबन 11 करोड़ और 56 लाख 10,280 रुपए की इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। और दीवान मोटर ने जो है इसके 2 करोड़ 2,31,099 ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए से जो है वो बाय किए थे। दीवान मोटर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसके अंदर डिटेल आपको ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं इसका, और 78 करोड़ रुपए की इस वक्त ये वैल्यू बता रहे हैं कंपनी की, ठीक है ना। इसके साथ ये लॉन्ग टर्म लोन इनके बता रहे हैं तकरीबन 17 करोड़ रुपए की कंपनी ने जो है लोन ली है। एसिड के अगेंस्ट में लोन जो है वो तकरीबन 56% की बनती है, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन की जाए 1.5 अरब रुपए की वैल्यू एसिड की लगाई जाए, तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो ना होने के बराबर है। तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए आप निकालते हैं तो फिर भी 1.25 अरब रुपए इसके अंदर बचते हैं। 1.25 अरब को 1 करोड़ 20 लाख से, 1 करोड़ 15 लाख से आप डिवाइड करें तो 100 रुपए से ऊपर के शेयर की इसकी वैल्यू जो है वो बनती है, ठीक है ना। ऐसा सुफियान गनी का मानना है। ये हमारी अपनी जो है वो देसी जो है वो कैलकुलेशन है। आप जो है अपने ऑडिटर से, अपने रिसर्च से, चार्टेड अकाउंट से आप इसकी वैल्यूएशन जो है वो निकाल सकते हैं। आप खुद रिसर्च करें, खुद स्क्रिप्ट सेलेक्ट करें और खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें। हमारी कोई रिकमेंडेशन बाय सेल कॉल नहीं है। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपको नजर आ रहा है 69 करोड़ रुपए के 2021 में थे, अभी 84 करोड़ रुपए के हो गए। तकरीबन 70 और 80, 14, 15 करोड़ जो है इसके अंदर जो है इनके जो एसेट के अंदर जो है वो इजाफा आपको नजर आ रहा है। इसके साथ आप ये डिटेल व्यू दीवान मुश्ताक टेक्सटाइल मिल की लैंड कितनी है इनके पास और एसिड कितने हैं, यहाँ पे 69 करोड़ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ के 1 अरब 71 करोड़ पे नजर आ रहे हैं। तो ये आप डिटेल के साथ जो है सारी जो है बिल्डिंग की फैक्ट्री की लैंड कितनी है, नॉन फैक्ट्री बिल्डिंग लैंड कितनी है, लेबर क्वार्टर बने हुए, प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, फैक्ट्री के ऑफिस इक्विप हुए हुए, और व्हीकल्स हैं कंपनी के पास, फर्नीचर फिक्सर आप देख सकते हैं सारे। तो लीज हैंड डेट आपको नजर आ रही है, सारी चीजें आप जो है इसके अंदर तफसील के साथ जो है वो देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर मौजूद होती है रिपोर्ट के अंदर। उसके अंदर से आपको जो है सेलेक्ट करना होता है, रिपोर्ट के बनाने वाले को रिपोर्ट को सर्च करना होता है कि किस तरीके से ये रिपोर्ट बनी हुई है, और इसके अंदर कहाँ पर ऐसी चीज है जहाँ से हमें फायदा जो है वो मिल सकता है। तो आप जो है सुफियान गनी मीन्स बिजनेस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े। 24 घंटे माशाल्लाह से हमारे ऑफिस खुले हुए काम कर रहे हैं। पर शेयर देखें 2021 में 4 पे 57 पैसे का लॉस था, यहाँ पर लॉस जो है इनका बड़ा है। और ऑर्डिनरी शेयर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और ये आपके सामने जो है सारी चीजें कंपनी की जो है वो नजर आ रही है, डेट नजर आ रहा है कंपनी का, और बैंक और कैश बैंक बैलेंस आपको सारी चीजें जो है यहाँ पर नजर आ रही है जो कंपनी ने हमें इन्फॉर्म किया है। ये मार्कअप और लोन्स आपको नजर आ रहे हैं, कैरी आउट अमाउंट नजर आ रहा है 56 करोड़ का, और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आपको नजर आ रहा है। और ये इस तरीके से जो है आप इसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है कंपनी की देख सकते हैं, और कैश फ्लो देख सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपनी की 22 करोड़ रुपए की आपको नजर आ रही है 2022 के अंदर कैरी अमाउंट।
और आप देख सकते हैं गेयरिंग अप टोटल जो इन्होंने बोरिंग करी है वो 34 करोड़ रुपए की करी है, और नेट डेट इनका बता रहा है 34 करोड़ रुपए का, टोटल इक्विटी इनकी तकरीबन 27 करोड़ रुपए की बता रही है, टोटल कैपिटल ये 61 करोड़ का बता रहे हैं, 48 करोड़ का था पिछले साल जून में, 22 के अंदर 61 करोड़ का हुआ है। गेयरिंग रेशियो इनका 55.6% का आपको नजर आ रहा है, जो 77.2% से कम होकर 55.6% का 25% तकरीबन इनका, 55 से 70 75 23% तकरीबन इनका जो है वो गेयरिंग जो है रेशो जो है वो कम हुआ है, ठीक है ना, डेट इनका कम हुआ है। तो इस हवाले से आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, नंबर ऑफ शेयर्स के किसके पास शेयर्स पड़े हुए, ये पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2022 की ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं इनके डायरेक्टर है इश्तियाक अहमद के पास 500 शेयर है, सैयद मकबूल अली के पास 500 है, अजीजुल हक के पास 500 है, इमरान अहमद जावेद के पास 500 शेयर है, दीवान मोटर प्राइवेट लिमिटेड के पास 2,31,099 नंबर ऑफ शेयर्स है, एनआईटी और आईके के पास 2,05,879 नंबर ऑफ शेयर्स है। इसके साथ इंश्योरेंस कंपनी के पास 185 है, और मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड के पास 121 नंबर ऑफ शेयर्स है। लोकल जनरल पब्लिक के पास 1,10,88,774 नंबर ऑफ शेयर्स है। इसके पास अदर जॉइंट स्टॉक के पास 32,970 नंबर ऑफ शेयर्स है। इस तरह टोटल 1,15,06,000 1,15,61,028 नंबर ऑफ शेयर्स के साथ ये 100% की शेयर होल्डिंग बनती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर है, जो इनके जो है जिसको बोलते हैं स्पॉन्सर्स है, जो कंपनी के जो है वो मालिक है दीवान मोहम्मद यूसुफ फारूकी, इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स 2 आ रहे हैं यहाँ पर और नाम एक आ रहा है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं ये क्या यहाँ पे समझ नहीं आ रही। इसके पास जो है इनके पास 86,59,498 नंबर ऑफ शेयर है, 74.9% की शेयर होल्डिंग ये रखती है कंपनी, खुद ऑन है इसको ऑन कर रही है कंपनी, और 20-25% मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनके पास ये शेयर्स है। तो सुफियान गनी भी इस बिजनेस के साथ इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे साथ जुड़े, बड़ी मेहनत से माशाल्लाह से वीडियो बनाते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एजुकेशन आए, स्टॉक के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस आए, और हम डीपली जो है रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो मोटिव है कि पाकिस्तान की जितनी कंपनीज है 518 या 20 कंपनीज है ये सारी रिवाइव हो, और ये 100% जो अपनी कैपेसिटी के साथ जो है वो काम करे, इकोनॉमी का पहिया चले, इंडस्ट्री चले, और पाकिस्तान की जीडीपी बढ़े, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर अपना एक मकाम बना सके। और पाकिस्तान की बैकबोन जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर है। तो सुफियान गनी का ऐसा मानना है कि टेक्सटाइल के शेयर बाय करो, बिलियनर बनो। इसके अंदर जो है इनसाइड ये इन्फॉर्मेशन थी। तो इसके साथ जो है इतना ही, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।